प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए बॉक्स कंटेन्स 0.9 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर। मास कितना दे रखा है 0.9 ग्राम इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसे केल्विन में चेंज करोगे तो 27 + 273 दैट विल बी इक्वल्स टू 300 केल्विन। द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 32 टॉर। प्रेशर कितना दे रखा है 32 टॉर। हम एक चीज जानते हैं कि 1 atm इज इक्वल्स टू होता है 760 टॉर। ये रिलेशन होता है atm में एंड टॉर में। तो 32 टॉर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 760। दिस विल बी इन atm। ओके, तो प्रेशर मेरे पास कितना आ गया, प्रेशर आ गया मेरे पास atm में 32 डिवाइड बाय 760 atm। मुझे प्रेशर पता चल गया। आगे दिया हुआ है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इंक्रीज्ड सम ऑफ द लिक्विड वाटर evaporates टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम प्रेशर। इफ ऑल द लिक्विड वाटर evaporates देन वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मस्ट बी। सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या है वाटर फिल्ड है, ये वाटर फिल है। अगर इसके अंदर वाटर फिल है तो ये जो वाटर है जब इवेपोरेट होगा तो ये कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा किसका, बॉक्स का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, राइट। आगे इसमें दे रखा है आर की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू इसने दे रखी है आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर atm केल्विन मोल। यहां से मुझे एक और पैरामीटर क्लियर हो रहा है कि वॉल्यूम लीटर में है, ठीक है, और atm में प्रेशर है, केल्विन में टेम्परेचर और मोल, ठीक है। आगे दिया हुआ है इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर एंड एज्यूम वाटर वेपर बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। जब ये लिक्विड वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। जब ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल्स टू nRT। P की वैल्यू मुझे दे रखी है 32/760। वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू देखो, n के लिए मुझे मास दे रखा है 0.9 ग्राम, और मैं जानता हूँ मोलर मास ऑफ वाटर होता है कितना, H2O के लिए अगर मैं मोलर मास की बात करूँ तो हाइड्रोजन के लिए कितना चला जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना आता है 16, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 18। 18 मोलर मास हो गया वाटर के लिए, ठीक है, तो दिस इज 18। तो मैं इसे कितना लिख दूंगा 0.90/18 इंटू आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। यहाँ से अगर वॉल्यूम को कैलकुलेट करो तो ये मैं लिख सकता हूँ 0.90 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन यहाँ आएगा 760, यहाँ आ जाएगा 32 इंटू 18। इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ पर 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90/100 ये हो गया, तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, इधर 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका पूरे का इसी तरीके से जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, जैसे इसे हटाओगे तो 1000 का मल्टीप्लाई इधर आएगा, सॉरी 10,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से इसे कंप्लीट को कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 29.22 लीटर। ये है वॉल्यूम। बट न्यूमेरिकल में एक तरफ देखिए, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि आपको इसकी जो वैल्यू रखनी है वो नियरेस्ट इंटीजर रखनी है। नियरेस्ट इंटीजर से मतलब कितना हो गया
नियरेस्ट इंटीजर से मतलब हो गया कि ये अगर 29.22 है तो इसे अपन रख सकते हैं 29, तो 29 इज द आंसर। थैंक यू।